Hello everyone, I welcome you all in Vision Law. Today I will start a new topic, ER model. ER डेटा मॉडल हम देखेंगे, एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हमने इससे पहले रिलेशनल मॉडल देखा था, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल। ये हमारा हाई लेवल डेटा मॉडल आता है। हाई लेवल डेटा मॉडल 1976 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये। ER मॉडल इज ए डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस। ये डेटाबेस को डिज़ाइन करता है। हाई लेवल मॉडल है हमारा जो डायग्राम की फॉर्म में वर्क करता है, मतलब डायग्राम के जैसे दिखने की बात करते हैं हमें। तो डिज़ाइन ऑफ डेटा यहाँ पे डेटा का डिज़ाइन करते हैं, जिसके बाद में डेटाबेस की तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो बाद में हम डेटाबेस की तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, उसी का हम एक तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं। कि जैसे हमें कोई चीज़ बनवानी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले हम देखते हैं कि कैसा वो दिखना चाहिए, तो इन सब की यहाँ पर बात करते हैं। तो ये जो काम करता है, ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। तो लॉजिकल जिसे कंसेप्चुअल भी बोलते हैं। तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर और कंसेप्चुअल व्यू ऑफ डेटाबेस विद हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम की हेल्प से ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जनरेट करता है। ठीक है। एज द ऑब्जेक्ट एंड रिलेशनशिप अंग, तो ऑब्जेक्ट होंगे हमारे रिलेशनशिप, उनके बीच में रिलेशनशिप भी क्रिएट करता है। ठीक है। तो डेटा ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर देगा, रिलेशनशिप उनके बीच में रिलेशनशिप भी दिखाएगा ये। ठीक है। इट बेस्ड द नोशन ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटी। जो रियल वर्ल्ड एंटिटी है, जिसमें अलग अलग टाइप की हम एंटिटी देखेंगे, तो और उनके बीच में रिलेशन दोनों को ये प्रेजेंट करेगा। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो मॉडल है ये दिखाता है कि एंटिटी के बीच में क्या रिलेशन है। इसी वजह से इसका नाम है एंटिटी रिलेशनशिप। तो एंटिटी के बीच में अलग अलग टाइप की एंटिटी हो गई। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह देखेंगे, हम दो एंटिटी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो पहली एंटिटी एम्प्लॉय, दैट इज एंटिटी। एक एंटिटी ये हो गई, दूसरी एंटिटी हो गई हमारी डिपार्टमेंट। तो इसमें हम देखेंगे इन एंटिटी के बीच में क्या रिलेशन हमारा दिखाई देता है। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वही हमारी क्या होती है, एंटिटी होती है, जिसमें हमने देखा लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एज ऑब्जेक्ट एंड रिलेशनशिप अमंग देम। तो जो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज एंटिटी। और जो एंड रिलेशनशिप इज एसोसिएशन अमंग दीज एंटिटी। तो इनके बीच में रिलेशनशिप दिखाई देगा। यहाँ पर हमने रिलेशनशिप देखा, ये हमारा रिलेशनशिप दोनों एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप दिखाई दे। एंटिटी क्या है? एंटिटी बोल ये एक तरह से मान लिया रियल वर्ल्ड एंटिटी। रियल वर्ल्ड एंटिटी की मतलब एक ऐसी चीज, ऐसी जिसका जो इंडिपेंडेंट हो, जिसका कोई एग्जिस्टेंस, जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, किसी भी फॉर्म में हम बात कर सकते हैं उसकी। ठीक है। जैसे हम स्टूडेंट की बात कर ली, कस्टमर की बात कर ली, टीचर्स की बात कर ली, फैकल्टी की बात कर ली। ठीक है। या फिर किसी भी हम की बात कर सकते हैं, किसी भी की लिविंग या नॉन लिविंग एलिमेंट किसी की बात करते हैं, दैट एंटिटी जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो। ठीक है, दैट इट कॉल्ड एंटिटी। जैसे हमने देखा कस्टमर है, एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट है, ये सब क्या होती है हमारी एक तरह से एंटिटी होती है। तो एंटिटी कंटेन है रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टी। यहाँ पर रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टी दिखाई देती है। तो रिलेशनशिप डेटा मॉडल में हमें इस एंटिटी को क्या बोला था, टेबल बोला था। ये जो एंटिटी थी, ये जो हम एम्प्लॉय की एंटिटी की बात करिए, दैट इज कॉल्ड टेबल। इसको हमने रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर इसको हमने टेबल बोला था। अब यहाँ पर हमने इसको बोला है दैट इज एम्प्लॉय इज ए एंटिटी। और रिलेशन के अंदर हमने इसकी बात की थी, दैट इज ए टेबल, इसमें हमने रिलेशन बताया था। तो इस एंटिटी की हमारी अलग अलग प्रॉपर्टी होंगी। जो एंटिटी की प्रॉपर्टी होंगी, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। उसे हम बोलेंगे एट्रीब्यूट्स। ये हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट्स जैसे हमने इससे पहले एग्जांपल में भी देखा था, जो हमारा रिलेशनल मॉडल आया था उसमें भी हमने एट्रीब्यूट्स देखा था। तो यहाँ पर जैसे एम्प्लॉय की बात करूँ मैं, तो एम्प्लॉय के हमारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स दिखाई देंगे। एम्प्लॉय की सबसे पहले बात करूँ, एम्प्लॉय के क्या-क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? जैसे हम बात करें, तो एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स की, तो एम्प्लॉय का आईडी हो सकती है, उसका नेम हो सकता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या एज भी बोल सकते हैं, उसका कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, उसका कोई एड्रेस हो सकता है, ठीक है? तो ये हमारे इसके अलग-अलग, ऐसे हम बात करते हैं मोबाइल नंबर हो सकता है, दैट इज़ एट्रीब्यूट्स। इसी टाइप से हम डिपार्टमेंट के भी अलग-अलग एट्रीब्यूट हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, तो डिपार्टमेंट आईडी हो सकती है, डिपार्टमेंट का नेम हो सकता है, लोकेशन हो सकती है, मतलब किस लोकेशन पे है, क्या मतलब किस डिपार्टमेंट का क्या लोकेशन हमें अलॉट कर रखी है, ये चीज़ें हो सकती हैं।
और ये जो 3 कंपोनेंट जैसे मैंने बात की, ईआर मॉडल जो वर्क करता है, वो वर्क करता है एंटिटी के ऊपर, एट्रिब्यूट्स के ऊपर एंड रिलेशन के ऊपर। ठीक है? तो हमारी दैट इज़ एम्प्लॉयी इज़ अ एंटिटी, एम्प्लॉयी एंड डिपार्टमेंट इज़ अ एंटिटी। इसके अलावा जो हम देखते हैं एट्रिब्यूट्स, इसके जो एट्रिब्यूट्स होंगे और इनके बीच में जो रिलेशन होगा, ठीक है? उसको हम देखेंगे। तो जो एंटिटी होगी, ये हमारे एम्प्लॉयी के एम्प्लॉयी उसके एम्प्लॉयी का नाम होगा, एम्प्लॉयी की आईडी होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी, मोबाइल नंबर होगा। जैसे डिपार्टमेंट की बात करूँ, डिपार्टमेंट ही हमारी एंटिटी है, तो डिपार्टमेंट के जो एंटिटी है उसका एट्रिब्यूट्स हो सकता है, डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, लोकेशन, तो दीज़ आर एट्रिब्यूट्स। अब एम्प्लॉयी और डिपार्टमेंट के बीच में रिलेशन हमें दिखाएगा ये, तो इससे हमें पता चलता है रिलेशन। तो रिलेशन क्या है? एम्प्लॉयी वर्क फॉर डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट के लिए वर्क करता है, तो ये हमारा क्या हो गया? रिलेशनशिप। तो इन एंटिटी के बीच में जो रिलेशनशिप दिखा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ईआर मॉडल। इस मॉडल में भी देखते हैं कि एंटिटी के बीच में जो रिलेशनशिप शो करता है, जो रिलेशनशिप दिखाएगा, यही मॉडल हमारा है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो ईआर मॉडल के 3 कंपोनेंट हो गए हमारे, एंटिटी, रिलेशनशिप एंड एट्रिब्यूट्स। तो हम इसमें देखते हैं, सबसे पहला हम पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज एंटिटी। तो एंटिटी इज ऑब्जेक्ट इन रियल वर्ल्ड, और ये जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा, ये रियल वर्ल्ड जो ऑब्जेक्ट होता है, जो एग्जिस्ट करता हो, जिसका कोई एग्जिस्टेंस हो। So entity can be anything that is independent existence about we collect data. An entity can usually be classified the entity type. अलग-अलग entity type होते हैं, जैसे हम entity की बात करें, तो entity भी हमारे कोई ऑब्जेक्ट हो सकती है, entity क्लास हो सकती है, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, और इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम के अंदर, या डायग्राम के अंदर जो रिप्रेजेंट, वो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस टाइप से हम एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। इसमें हमने देखा, जैसे हमने इसमें पहले देखा था एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, तो इसको थ्रू हम, जैसे दूसरा हमने डिपार्टमेंट भी देखा था। और दूसरी चीज़ होती है हमारी एंटिटी सेट। एंटिटी सेट बोला जाता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटी। तो एक ही टाइप की जो एंटिटी होती है उनका कलेक्शन होता है, जैसे एम्प्लॉय 1 हो सकता है। जैसे एम्प्लॉय की बात करें, एम्प्लॉय जो कोई कोई एंटिटी है, तो हमारा एम्प्लॉय 1 हो सकता है, E1, E2, E3, नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो ये जो सेट है, इसको हम बोलते हैं एंटिटी सेट। नेक्स्ट हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स हमारी बोली जाती है प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी, जो एंटिटी की प्रॉपर्टी होंगी। जैसे हमने उसमें देखा था कि जो हमारे एट्रीब्यूट्स थे, एट्रीब्यूट्स क्या थे? एम्प्लॉयी की आईडी थी, तो जो प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हैं, इक्लिप्स के थ्रू इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इक्लिप्स के थ्रू हम इस चीज़ को हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आता है हमारा कि जैसे आईडी आ गई हमारी, एम्प्लॉयी आईडी आ गई, एम्प्लॉयी का मोबाइल नंबर आ गया, एम्प्लॉयी एम्प्लॉयी का मोबाइल नंबर हो गया हमारा। तो अलग-अलग टाइप की इसमें एंटिटी आ सकती हैं। तो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स हमारे 3 टाइप के एट्रीब्यूट होते हैं, सिंपल एंड कंपोजिट, सिंगल वैल्यू एंड मल्टीपल वैल्यू। तो एट्रीब्यूट्स का जो होता है सिंगल टाइप, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड नहीं कर सकते इसको, जैसे हम आईडी की बात कर दी, जैसे आधार नंबर हो गया हमारा, दैट इज़ ए सिंगल एट्रीब्यूट्स, तो उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। और दूसरा आता है कंपोजिट। कंपोजिट आता है हमारा, जिसमें एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बना होगा, वो बोला जाता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। जैसे हम नेम की बात करते हैं, जैसे हमारा नेम होता है, तो नेम में क्या होगा हमारा? दैट इज़ फर्स्ट नेम, उसके बाद में मिडल नेम, उसके बाद में लास्ट नेम। ये 3 नाम से मिलके हमारा बन गया। किसी का फर्स्ट और लास्ट हो सकता है, किसी के तीनों हो सकते हैं। तो इस टाइप से दैट इज़ कंपोजिट। एक होता है हमारा सिंगल वैल्यू। तो सिंगल वैल्यू उसमें देखते हैं एट्रिब्यूट्स में, सिंगल वैल्यू जिसकी यूनिक वैल्यू होगी। यूनिक वैल्यू मतलब जैसे कोई आईडी हो गई, आईडी नंबर हो गया, दैट इज़ अ सिंगल वैल्यू। तो उसमें हम उसकी डुप्लीकेशन नहीं हो सकता। तो जनरली हम प्रेफ़र करते हैं, किसी को जैसे प्राइमरी की वगैरह बनाना हो, तो प्राइमरी की हम उसी को बनाते हैं जो सिंगल वैल्यू वगैरह हो। जनरली तुम किसी को बना सकते हैं, लेकिन जनरली हम इसी चीज़ को यूज़ करते हैं, वो हम अगले टॉपिक में देखेंगे। और दूसरी होती है मल्टी वैल्यू। मल्टी वैल्यू में जैसे हमारे पास मोबाइल नंबर आ गया, एक पर्सन के 2 मोबाइल नंबर हो सकते हैं, या हो सकता है मोबाइल नंबर हो ही ना, ठीक है? तो मोबाइल नंबर हमारे जैसे हमारे पास आ गए मोबाइल नंबर,
ईमेल आईडी आ गई हमारी, ईमेल आईडी, ये भी क्या है? ये भी हमारे मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स हैं। एक हमारा होता है स्टोर एंड डिराइव। तो स्टोर होता है जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ को मतलब एक को हमने स्टोर कर लिया, जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ को स्टोर किया। तो ड्राइव एट्रीब्यूट क्या हो गया? हमारा एज। तो जो हमारे पास अदर एट्रीब्यूट है उसकी हेल्प से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं कि क्या होगा? एज हम ड्राइव कर सकते हैं। जो हमारा थर्ड कंपोनेंट आता है दैट इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन अमंग एंटिटीज। एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डायमंड टाइप स्ट्रक्चर। तो इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप। ये हमारा होता है रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप जो होता है हमारा, वो दो एंटिटी के बीच में रिलेशन, दो एंटिटी को रिलेट करने के लिए हम इसको, दो एंटिटी को एसोसिएट करने के लिए, रिलेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब ये रिलेशनशिप भी हमारा मल्टीपल टाइप का होता है। जैसे हम बात करते हैं कि एक होता है हमारा वन टू वन रिलेशनशिप, एक होता है हमारा वन टू मैनी रिलेशनशिप, एक हमारा होता है मैनी टू वन रिलेशनशिप, एक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो सकता है, एमएनएन हो सकता है। तो ये जो हमारे अलग-अलग टाइप के रिलेशनशिप आते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो ये थी हमारी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल।